हेलो स्टूडेंट्स, ये मार्च 2012 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड सोल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है। तो ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 67% सोल्यूशन ऑफ HNO3। 67% का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे 67 ग्राम ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय वेट मतलब HNO3 जो है वो 67% बाय वेट की फॉर्म में प्रेजेंट है इन अ सोल्यूशन। द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर सीसी। अब हमने पहले भी बात की हुई है कि 1 सीसी जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 ml के, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 ml। एंड द मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 63। दिस इज नन अदर देन दैट इज ग्राम पर मोल है। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वेट जो है वो निकाल लेंगे। वेट ऑफ HNO3 कैन बी अज्यूम्ड, ठीक है, इसको हम WB कह सकते हैं क्योंकि मैं ये कंपोनेंट B अज्यूम करके चल रही हूं। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 67 ग्राम इफ वेट ऑफ सोल्यूशन assumed इक्वल टू 100 ग्राम। कि अगर मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि मेरे पास जो सोल्यूशन का वेट है वो 100 ग्राम है, तो 67% 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 67 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी हुई है आपको। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है, ऑफ सोल्यूशन, इसको हम रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो रो इज 1.504 ग्राम पर सीसी, और यू कैन ऑल्सो से दैट 1.504 ग्राम पर ml। ओके, क्योंकि हमने अभी बात की कि 1 सीसी जो है वो ml के इक्विवेलेंट होता है। अब हमें MB भी दिया हुआ है। सो MB इक्वल टू कितना है, 63 ग्राम पर मोल दिया है, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, जिसको हम कंपोनेंट B अज्यूम करके चल रहे हैं, वो कितना दिया है, वो हमारे पास 63 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। अब हमने जो फर्स्ट चीज फाइंड आउट करनी है दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल वॉल्यूम of solution in ml into 1000। ठीक है, कि टोटल वॉल्यूम जो है वो सोल्यूशन की ले रहे हैं इन ml, और अगर हम ml को लीटर को ml में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम इसको into 1000 कर देते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास क्या क्या चीजें दी हैं, मतलब मेंशन है, वेट मेंशन है। ठीक है, हमने उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम निकालनी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम NB के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो NB कितना आ जाएगा, WB डिवाइडेड बाय MB, मतलब एक्चुअल वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो एक्चुअल वेट कितना दिया हुआ है, 67 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज 63 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। अब ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया। ठीक है, 67 डिवाइडेड बाय 63 जब हम करते हैं तो कितना आ जाता है, 1.063 मोल। ओके, नाउ ये थे, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, दैट इज मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि हम डेंसिटी का फॉर्मूला करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी अगर इस साइड है तो वो इस साइड आ जाएगी, और वॉल्यूम जो है हम यहाँ पे ले लेंगे। तो मास कितना दिया हुआ है आपके पास, मास ऑफ द सोल्यूशन हम 100 अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, हमने ग्राम ml में क्यों कन्वर्ट किया, दैट इज द मेन रीजन कि हमारी जो वॉल्यूम है वो ml में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ml में बात कर रहे हैं। तो डेंसिटी कितनी है, 1.504, सॉरी ये ग्राम मास है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी आ गई, ग्राम पर ml आ गई। ठीक है, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया। सो 100 डिवाइडेड बाय 1.504 कितना आ जाता है, 66.5
ml, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास कितनी आ गई है, दैट इज 66.5 ml आ गई है। अब आप क्या करोगे, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला जो है वो पुट करोगे। सो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। सो वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज पुट करके नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले हैं आपने, नंबर ऑफ मोल्स आपके आए हैं 1.063 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है 66.5 इंटू 1000। अब जब हमने इसको डिवाइड करके देखा तो हमारे पास जो मोलैरिटी रिपोर्ट हो रही है दैट इज 15.99 मोलर। मोलर कैपिटल एम के साथ डिनोट करते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल मोलैरिटी। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, मोलैलिटी फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, सो मोलैलिटी को हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। ठीक है, ऊपर हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है लेकिन टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट नहीं पता है। बट हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ रहा है, वेट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। सो अब क्या हो जाएगा, हम सोल्यूशन का वेट भी हमें पता है, हम 100 ग्राम लेके चल रहे हैं। ठीक है, सोल्यूट का वेट भी हमें पता है कि हम कितना ले रहे हैं, 67 ग्राम ले रहे हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैन बी, यहां पे प्लस का है, यहां पे जाके माइनस हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो सोल्यूशन का कितना आ रहा है, सोल्यूशन इज 100 ग्राम माइनस 67 ग्राम एंड इट इज इक्विवेलेंट टू, हमारे पास कितना आ गया, 33 ग्राम रिपोर्ट हो गया। ठीक है, अब हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब टोटल मास जो है हम उसकी बात ही यहाँ पे कर रहे हैं। तो 33 ग्राम हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, m इक्वल टू, हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप पहले फाइंड आउट करके आए हुए 1.063 डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल मास ऑफ दी सॉल्वेंट कितना आ रहा है, 33 ग्राम्स आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनटू 1000 कर देंगे। तो जब हमने ये सारी की सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड करके देखा तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 32.212 मोलल। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट एज 32.212 मोल ग्राम और केजी इनवर्स। ठीक है, या तो आप इसको ग्राम कह सकते हो क्योंकि मैं इंटू 1000 कर रही हूं, तो ये मेरा आंसर किस में आ जाएगा, ये मेरा आंसर ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इंटू 1000 नहीं करती तो मेरा आंसर जो था वो किस में आना था, केजी में आना था।